लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और हमारी विकास की दर माइनस में थी, यानी हम विकास नहीं कर रहे थे, हम विनाश की तरफ बढ़ रहे थे। वो सरकार में थे तो बिहार विकास के पायदान पे, हर पायदान पे देश में सबसे निचले स्तर पे था। ये जो विपक्ष है, राजद है, कांग्रेस है, जब इनकी सरकार थी, जब लालू राबड़ी यहाँ सत्ता में थे तो जंगल राज भी सबके लिए था। तो ये जो सड़क पे, ये जो साइकिल पे चल रहा है हमारा भाई, उसके लिए भी विकास है। नरेंद्र मोदी जी का बिहार की जनता के लिए कमिटमेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए बिहार को विकसित करके रहेंगे। बिहार अब विकास की तरफ बढ़ रहा है। विकास, बिहार का औद्योगिकरण हो रहा है, इंडस्ट्रीज बन रही हैं। कि बिहार में एक ऐसा विपक्ष है जो विकास पे भी राजनीति कर रहा है। अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या बिहार छोड़ दे, वरना बिहार पुलिस की चलने वाली गोली हाथ पैर के अलावा कहीं और भी लग सकती है। वो जो ठेला खींच रहा है उसके लिए भी विकास है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय दौरा बिहार में होने जा रहा है और उससे पहले देखिए विपक्ष जो है वह लगातार घेरने का काम कर रहा है, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो या फिर अपराध का। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सौगात देने आ रहे हैं। इस बीच हम बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा। क्या देखते हैं किस तरीके से, चूंकि विपक्ष लगातार घेरने का काम कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी के दौरा को। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जिन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, जैसे विकास पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर ये बिहार के लिए, बिहार की दुर्दशा कहिए या बिहार के लिए ये दुख की बात कहिए कि बिहार में एक ऐसा विपक्ष है जो विकास पे भी राजनीति कर रहा है। प्रधानमंत्री के बिहार आने का मतलब जानते हैं क्या होता है? माननीय प्रधानमंत्री के बिहार आने का मतलब है 50,000 करोड़ की विकास की योजनाएं बिहार के लिए अलग से। आज से पहले इसी साल 2 बार माननीय प्रधानमंत्री आए। उन दोनों यात्राओं का नतीजा बिहार में विकास की एक अलग पहचान हो गई है। प्रधानमंत्री आते हैं, कल परसों आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, 50,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। बिहार का बहुप्रतीक्षित, बिहार में तकरीबन 14-15 करोड़ लोग रहते हैं। हमारा जो पटना का एयरपोर्ट था वो बिहार की राजधानी के एयरपोर्ट की तरह नहीं था, मैं इस बात को एडमिट करता हूं। पर अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बिहार में, पटना आप जाके देखें नए टर्मिनल को, बिहटा से नया टर्मिनल, कार्गो। बिहार अब विकास की तरफ बढ़ रहा है। विकास, बिहार का औद्योगिकरण हो रहा है, इंडस्ट्रीज बन रही हैं। हमारे पास जो हमारा सामान है वो हम पूरी दुनिया में हम चाहते हैं उसको हम शोकेस करें, कैसे जाएगा? कार्गो की जरूरत है। बिहार में बाहर से लोग आते हैं तो हमें विकसित बिहार उन्हें दिखाना है। कैसे बिहार विकसित होगा? बिहार विकसित होगा हमारे विशेष योगदान से, और वो विशेष योगदान देने केंद्र सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इतना सौगात मिल रहा है तो विपक्ष कह रहा है कि लागू कर देना चाहिए 65% आरक्षण भी साथ में। क्या है, विकास सबके लिए होता है और विनाश भी सबके लिए होता है। ये जो विपक्ष है, राजद है, कांग्रेस है, जब इनकी सरकार थी, जब लालू राबड़ी यहाँ सत्ता में थे तो जंगल राज भी सबके लिए था। जो लोग आरक्षण की श्रेणी में आते थे उनके लिए भी जंगल राज था, उनके लिए भी बिहार बर्बाद हुआ। और जब हम विकास कर रहे हैं तो आरक्षण की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति या जो आरक्षण की श्रेणी में नहीं आते हैं, दोनों के लिए विकास है। मेरे लिए विकास है तो ये जो सड़क पे, ये जो साइकिल पे चल रहा है हमारा भाई, उसके लिए भी विकास है। वो जो ठेला खींच रहा है उसके लिए भी विकास है। आपके लिए भी विकास है अखंड। तो कुछ चीजें हैं जिस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर विपक्ष को चूंकि सिर्फ हर चीज में राजनीति करनी है। विकास की बात जो लोग कर रहे हैं उन्हें विकास की परिभाषा भी पता है। जब वो सरकार में थे तो बिहार विकास के पायदान पे, हर पायदान पे देश में सबसे निचले स्तर पे था। शायद दुनिया में बिहार की जो विकास दर थी, आपको पता है एक समय ऐसा था जब बिहार की जीडीपी दर माइनस में थी। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और हमारी विकास की दर माइनस में थी, यानी हम विकास नहीं कर रहे थे, हम विनाश की तरफ बढ़ रहे थे। ये तो सच्चाई है। इसलिए जो लोग विकास की बात कर रहे हैं, पहले विकास को समझें। और मेरा निवेदन है, विकास पे राजनीति नहीं करें, क्योंकि विकास आपकी राजनीति से रुकेगा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है, प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है, नरेंद्र मोदी जी का बिहार की जनता के लिए कमिटमेंट है। चाहे कुछ भी हो जाए बिहार को विकसित करके रहेंगे। एक और बड़ा सवाल है कि लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और अपराधी लगातार तांडव कर रहे हैं बिहार में, चाहे राजधानी पटना हो। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिहार में या पटना में बिल्कुल अपराध मुक्त हो गया है। अपराध हर जगह होता है और मीडिया की खबरों से मुझे पता भी चल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई अपराध हो रहा है। पर महत्वपूर्ण ये है कि अपराध अगर होता है तो तुरंत
प्रशासन और पुलिस रिस्पॉन्ड करती है तुरंत। अपराधी अगर गोली चलाते हैं तो पुलिस की गोलियों से अपराधी अब घायल भी हो रहे हैं। और मैं एक चेतावनी दे देना चाहता हूं, बिहार की पुलिस की गोलियां अभी पैर में लग रही हैं, हाथ पे लग रही हैं। अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें, वरना बिहार पुलिस की चलने वाली गोली हाथ पैर के अलावा कहीं और भी लग सकती है। फिर गया धाम के अलावा कोई दूसरा स्थान बचेगा नहीं। चलिए, साफ साफ सुशासन की जो सरकार है दावा की जाती है, वह साफ तौर पर कुंतल कृष्ण भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, सिर्फ तौर पर चेताते नजर आ रहे। साथ ही साथ इनका कहना है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारा बिहार जो है वह बढ़ रहा है। और देखिए, एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं, कई बड़े सौगात जो है वह बिहार को मिलने वाले हैं। देखिए, अब ऐसे में आगे देखना होगा आगे की तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आती है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।